फराज मलिक के निकाह को देखकर मुझे इतनी खुशी पहुंची है, इतनी खुशी पहुंची है कि मैं अपनी खुशी का आलम कैसे बयान करूं। सदियों से मैं इंतजार कर रहा था ऐसे निकाह का। इस तरह निकाह किया जाता है, इस तरह निकाह में आसानियां पैदा की जाती हैं। आज का निकाह कैसे हो रहा है, डीजे, बेपर्दगी कि मुफ्ती आलिम का निकाह पढ़ाना मुश्किल हो गया है। बेचारे कितने जो है सहमे सहमे जाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं। आओ इस वीडियो को देखो, उसके बाद यहीं पर बात खत्म नहीं होगी। हम इस निकाह की खुशी में 4 कड़ी का कलाम भी सुनाएंगे, जिसको आपको सुनकर जाना है इंशाअल्लाह। अगर आप वीडियो पर बाकी रहे तो इस नाते नबी सुनने के बाद जो कैफियत आपकी बनेगी, जो ईमान में बुलंदी पैदा होगी, जिसको देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है। और फिर यहीं पर बात खत्म नहीं होगी। पूरी वीडियो मुकम्मल करने के लिए 4 बातें हमें ऐसी बताएंगे जिसको रमजान मुबारक के महीने में हरगिज 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 नहीं करना है। चाहे वो रोजेदार हो, चाहे रोजेदार ना हो, दोनों को बाकी रहना है। मेरे मोहतरम अजीज हो, आओ पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद मैं नाते नबी सुनाता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमेशा से मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि जब भी मेरा निकाह हो मस्जिद के अंदर हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दिल की ये ख्वाहिश 9 फरवरी 2025 को तब पूरी हुई जब मैंने अपनी वाइफ अनम को मस्जिद के अंदर बैठकर। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने वीडियो में देख लिया होगा, देखकर आपके दिल को इतनी ठंडक पहुंची होगी, इतनी ठंडक पहुंची होगी, इसलिए कि आप भी यही चाहते थे। 90% तबका मुसलमानों का यही चाहता है कि इस तरह निकाह हो, निकाह में आसानी हो। हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, निकाह करना मुश्किल हो गया है। इसलिए सैल्यूट है फराज मलिक को, दिल से सैल्यूट है, सलाम है कि उन्होंने जो किरदार निभाया है, ये लोगों के लिए इससे आसानियां पैदा होंगी। मेरे मोहतरम अजीजों, आओ अब सुनाते नबी की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। असल में मैं इस निकाह की खुशी में ये 4 कड़ी का कलाम पढ़ रहा हूं। हालांकि इतना अच्छा पढ़ना नहीं जानता, लेकिन दिल अंदर से मानने के लिए तैयार नहीं है। बस आप आखिर तक बने रहो। याद मुस्तफा ऐसी, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसी, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में, दिल तो है मदीने में। मेरे मोहतरम अजीजों, इस निकाह की खुशी में ये नाते नबी मैं सुना रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आखिर तक बने रहना। वैसे तो बहुत अच्छा पढ़ना नहीं जानता। अगली कड़ी समाप्त फरमाए। कौन सी जगह उनके, कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है, आशिकों से खाली है। हर जगह है परवाने, हर जगह है परवाने। शमा है मदीने में, शमा है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने सुना, आपका बहुत बड़ा एहसान है। आपने दुरूद जरूर पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ने की कोशिश की है। छोटा दुरूद मैंने पढ़ा है। दुरूद पढ़ने से अल्लाह के रसूल से जो भी ईमान वाला दुरूद पढ़ेगा वो अल्लाह के रसूल से उतना ही करीब होता जाएगा। अब मैं बताने ये जा रहा हूं जो चीजें हरगिज हरगिज नहीं करनी है रमजान मुबारक के महीने में, वो ये है। सबसे पहले आपको हसद नहीं रखना है। हसद
याद रखना मेरे मोहतरम अजीजों, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, आप चले जाएंगे वीडियो को छोड़कर, बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपको हसद नहीं करना। हसद क्या है? जैसे किसी की तरक्की को देखकर जलना और ये नियत करना कि काश के इसकी तरक्की ना होती और ये तरक्की हुई है, कैसे ये बर्बाद हो जाती है तरक्की। जैसे कोई नई गाड़ी ले लिया, नया बंगला बनवा लिया, बहुत बड़ी जॉब लगे, बहुत ज्यादा पेमेंट आ रहा है, तो वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इस तरह की नियत रखना। और कम से कम ये नियत रखना कि कहां से इसके पास हो गया, ना होता तो कितना अच्छा होता। एक चीज निकालना है, उसकी तरक्की को देख के हमें बहुत खुश होना है, बहुत खुश होना है कि मेरा भाई कम से कम तरक्की तो किया। और दूसरा ये है कि हमें किसी से अपना नाता रिश्ता नहीं तोड़ना है, किसी से अपनी दूरी नहीं करना है। किसी से हमारा बिगाड़ हो गया था तो हम सुलह कर लें, सलाम कर लें, सलाम में पहल कर लें। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। ये चीजें क्या करेंगी? ये मगफिरत नहीं होने देंगी, इतने मुबारक महीने में भी नहीं होने देंगी। सोचिए आप, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी जो है सूरतें नमाज में पढ़ें, चाहे कितनी भी तिलावत करें, आपकी मगफिरत ही नहीं हुई तो ये सारी मेहनत करके कितना बड़ा आपका फायदा हुआ। आप खुद महसूस करो, आप खुद सोचो। तो आपको तोड़ नहीं करना। जिससे भी आपका तोड़ था, आप उससे यही मुलाकात करिए और हमेशा के लिए करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रमजान मुबारक के महीने में। और उससे कहिए कि मुझसे जो भी गलती हुई मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर वो माफ नहीं कर रहा है, फिर आप बरी हो, फिर आप बरी हो, और इंशाअल्लाह वो जरूर माफ करेगा। देखो, लोग माफी मांगने के लिए आज तैयार नहीं है, लेकिन मांगेंगे माफी। कैसे? अगर उनको ये कहा जाए कि भाई 1 लाख रुपया दूंगा अगर माफी मांगोगे उससे, तो मुझे लगता है 90% लोग माफी मांग लेंगे। या मौत का डर दे दिया जाए कि जान से मार दूंगा अगर माफी नहीं मांगे, तब भी। तो हम अल्लाह के डर और खौफ से माफी मांगे, जिसने हमें करोड़ों करोड़ों की आंखें दी है, जिसने हमें दिल दिया, दिमाग दिया, पैर दिया, हाथ दिया, पीने के लिए पानी दिया, ऑक्सीजन के लिए हवा दिया। कितने करोड़ों अरबों की नेमतें हैं। फिर हमें वो नेमतें, उसका यकीन क्यों नहीं होता और हम क्यों माफी जाकर नहीं मांगते? उसके डर और खौफ से, उसकी मोहब्बत में कुर्बान क्यों नहीं होते ऐसे रब की जो हम अपनी नेमतों को हम पर निछावर किया है। इसीलिए कहा, जिसे रब मिला उसे सब कुछ मिला, जिसे रब ना मिला उसे कुछ भी ना। और तीसरा, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। हल्के में लोग लिए हुए मेरे मोहतरम अजीजों, वीडियो को छोड़कर हो सकता है बहुत से लोग चले गए हो, बहुत से लोग बाकी हो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो लोग बाकी हैं और जो नहीं बाकी, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, समझ दे और पूरी वीडियो देखने वाला बनाए। इसलिए कि बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इसलिए इस फायदे को छोड़ के जाना ये मुनासिब नहीं है। जो लोग माँ बाप से ऊंची आवाजों में बात करते हैं, छिड़कते हैं, कहते हैं ये लोग तो और परेशान किए। और कहा एक जमाना ऐसा आएगा कि बेटियां माओ को जनेंगी। हैरान हो जाने वाली बात है कि माँ बेटी को जनती है तो बेटियां माओ को जनेंगी, ये कैसी बात? हाँ, जब बेटियां अपनी माओ से ऊंची आवाज में बात करने लगे, जब छिड़कने लगे, माँ कहे बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो बेटे कहे चल हट, ये ऐसे नहीं ऐसे सही है, तू किनारे हट, चल बैठ। तो ये क्या होगा फिर? ये नाफरमानी है मेरे दोस्तों। फिर बेटियां माओ को जनेंगी। और चौथा जो है, शराब। शराब की अगर आदत है तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए। और शराब हर बुराई की जड़ है। शराब हर बुराई की जड़ है। हर बुराइयां यहां से पनपती हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसकी वजाहत नहीं कर रहा हूं। बस इतना ही कहूंगा, अगर कोई भी मुसलमान भाई शराब के करीब जा रहा होगा तो उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में शराब से दूरी अख्तियार कर ले। इसलिए कि क़यामत के दिन जब शराब पीता हुआ जाएगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसका आमना सामना करेंगे और कितनी उनको तकलीफ महसूस होगी, कितना उनको गिरानी महसूस होगी। उस दिन के बारे में सोचो मेरे दोस्तों। आज के लोगों को मत देखो, वो पी रहा है, वो दोस्त है, वो कह दिया मैं मजबूर हो गया, ये सारी चीजें मत लाओ। अपने नबी की सीरत पर मजबूर होना सीखो, अपने अल्लाह के हुक्मों के सामने मजबूर होना सीखो। अगर जिस दिन हम अल्लाह के हुक्मों के सामने मजबूर होना सीख लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सामने मजबूर होना सीख लिए, अल्लाह हमें बुलंदियों पर पहुंचा देगा, इज्जत की बुलंदियों पर पहुंचा देगा, दुनिया में भी राहत देगा और आखिरत में भी राहत देगा। और मेरे मोहतरम अजीजों, और दुनिया की जिंदगी को एक खुशगवार जिंदगी बना देगा, एक गोल्डन लाइफ बना देगा। और बाद मरने के ऐसी जन्नत में दाखिला करेगा जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई उस जन्नती के लिए जो दुनिया से राई के दाने के बराबर ईमान बचा कर ले जाएगा, दुनिया से 10 गुनी बड़ी। और वहां की जो ईंट है, वहां का जो गारा है, यहाँ वाला नहीं है। वहां की ईंटें बड़ी बड़ी हैं, वो भी सोने की हैं, उसके गारे मुश्को अंबर के हैं। ऐसी नेमतों को छोड़कर हम कहां जा रहे हैं मेरे दोस्तों? आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद फैसला कर लो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वीडियो पर आप बाकी थे और आइंदा वीडियो देखने की नियत करो, शेयर करने की नियत करो, ताकि इस नॉलेज के साथ, इस ईमान के बढ़ने के साथ आप धीरे धीरे आखिरत के करीब होते चले जाएं। मेरी यही कोशिश है, मेरी यही तलब है, मेरी यही इल्तिजा है। और बहुत ज्यादा मैं आपका शुक्रगुजार हूं, बहुत ज्यादा दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को, हर मुसीबत को दूर करे और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम।